नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं DUK स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और हमारे साथ हैं यहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। सर, एक बड़ा सवाल है, पीछे जो एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत से बच्चे या तो एब्सेंट हैं या वो उनको 0 नंबर है, यानी कि 0 क्रेडिट है, वो फेल हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जानबूझकर उन्हें फेल किया गया है। सबसे पहले तो मुनमुन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बच्चों के प्रश्न लेकर उपस्थित रहते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बच्चों के मार्क्स का और उससे सवाल है, आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सबका संचालन परीक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वाधान में, उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। तो मुझे लगता है उस पर कुछ कमेंट कर पाना उचित नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात ही कहना चाहूँगा कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं और परीक्षा विभाग की निगरानी में ये सारा कार्यक्रम होता है। तो मुझे लगता है किसी तरीके का प्रश्न उठाना शायद उचित नहीं होगा। नहीं, क्योंकि सर जो SOL के स्टूडेंट्स का कहना है कि रेगुलर के मुकाबले उनको ना तो उतनी क्लासेस मिलती हैं और ना उनकी पढ़ाई का उतना स्टैंडर्ड होता है, तो उनकी जो आंसर शीट जो है वो जांची जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ख़राब तरीके से जांची जाती है, जो उनके कमेंट्स बताते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको फिर इसी पर कहा कि इस तरीके के प्रश्न के बारे में कुछ कमेंट कर पाना मुश्किल है कि प्रश्न खराब हैं, उत्तर खराब हैं, लिखने वाले की प्रक्रिया, या आप ऐसे कीजिए जो मूल्यांकन का एक सिस्टम है उस पर प्रश्न उठाना शायद उचित नहीं होगा। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि SOL के बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव होता, क्योंकि सारे मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है लोगों को जान पाना कि किसकी कापियाँ जांच रहे हैं, किस तरीके से कहाँ मूल्यांकन हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाना शायद उचित नहीं होगा। और दूसरा, छात्रों को ये भी आश्वस्त कराना जरूरी है कि ऐसी कोई भी भावना विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कहीं ऐसी कुछ नहीं होती होगी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के साथ कोई अलग तरीके का ट्रीटमेंट कर दिया जाता हो। SOL में सर बहुत ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से जो है उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं, और उनके रिजल्ट में कुछ एरर आ जाता है और इवैल्यूएशन के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो उसकी एक पेपर की फ़ीस 1000 रुपये लगती है। एक बच्ची ने लिखा है कि मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, और अगर मेरा फ्री में इवैल्यूएशन का जो है फॉर्म भरा दिया जाए, अगर मैं पास हो गई, ठीक है, तो मैं चुका दूँगी। इस बारे में मुनमुन जी, आप तो विश्वविद्यालय प्रशासन को कवर करते रहते हैं, परीक्षा विभाग को भी कवर करते रहते हैं। पहले परीक्षा विभाग ने किसी समय इस तरीके का एक प्रस्ताव रखा था कि जो बच्चे पास हो जाते थे उनके पैसे वापस हो जाते थे। दोबारा इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा जा सकता, और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हो पाएगा तो हम उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करेंगे। एक पेपर है सर, रीडिंग इंडियन फिक्शंस, एंड ये इस किताब है नहीं सर, इसका जो है वो अगर है भी कुछ तो वो इंग्लिश एडिशन ही है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है। और कुछ और बच्चों ने भी एक सूची भेजी है, वो सूची हम आपको देंगे कि इनके हिंदी मीडियम में जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो क्या ऐसा है सर कि वाकई में हिंदी मीडियम वालों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है SOL में? मुझे लगता है मुनमुन जी, आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका है, आप जो कहना चाह रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में खासकर हमारे यहाँ हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का जो ऐसा दो भाव लगे कि हिंदी के लोगों को हम कब दे रहे हैं या इंग्लिश को दूसरी। ऐसी संभावना है, जैसे बता रहे किसी एक आध प्रश्न में, किसी भी जो आपकी स्टडी मटेरियल में संभावना है कि आपको नहीं मिल पाया हो, वरना जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं सबके लगभग हिंदी और अंग्रेजी दोनों के संस्करण अवेलेबल होते हैं। लेकिन सर फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स की वो हिंदी मीडियम से हैं और उन्हें इंग्लिश मीडियम की किताब दे दी गई, और वो कैसे पढ़ाई करें? मुनमुन जी, आप हमें उसकी लिस्ट दीजिए, और जो भी छात्र को समस्या है उसको हमारे पास भेजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम उसकी समस्या को रिजॉल्व करेंगे। एक सर जो है वो बच्चों का प्रश्न है जो अभी SOL में आएंगे, जब इन्होंने 10+2 किया है, कि SOL की चूँकि प्रवेश प्रक्रिया CUT के आधार पर नहीं है, तो उनके संभावित दाखिले की तिथि कब से शुरू हो सकती है? अभी तो हमारी कोशिश ये है कि 15 जून के बाद किसी भी समय हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, और उम्मीद है कि ये 15 जून से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आधिकारिक रूप से घोषणा बाद में करेंगे। तो सर जो ये दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये भी पिछले वर्षों की तरह पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी? बिल्कुल, हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, और छात्रों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 4 से 5 मिनट में हम एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लेते हैं।
मतलब ये है कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा? बिल्कुल ऑनलाइन है और हसल फ्री है। काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत आसानी से, छात्रों को एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि किन किन कोर्सेज़ के लिए वो एलिजिबल हैं। उन कोर्सेज़ को चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कभी भी एडमिशन लेने के पहले जो उस पर प्रॉस्पेक्टस है उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें। और चूँकि मुनमुन जी आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए छात्रों को ये भी बताना जरूरी है कि छात्रों से अनुरोध है कि वो खुद ही जो है एडमिशन प्रोसेस को पढ़ें, लिखें और खुद ही फॉर्म भरें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्र साइबर कैफ़े की मदद लेते हैं और उनके द्वारा भरे गए फॉर्म में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। मतलब ये है कि बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं। क्या सर जो है वो इस बार कुछ नए कोर्सेज भी शुरू होंगे एसवाईएल में? पूरी उम्मीद है, लेकिन उस बारे में मैं आपको कहूँगा कि आधिकारिक रूप से 1 हफ्ते बाद ही बता पाऊँगा। अभी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। नमस्कार।